इंदौर, जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जो अक्सर अपनी उपलब्धियों और विकास के मॉडल को लेकर सुर्खियों में रहता है, और जिस शहर ने लगातार 8 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता है, आज वही शहर गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। एक ओर इंदौर को सफाई, मेट्रो, चौड़ी सड़कों और आधुनिक सुविधाओं का मॉडल शहर बताया जाता है, तो दूसरी ओर इसी शहर में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जो पानी हमें जिंदगी देता है, यदि वही इंसानों के लिए जहर बन जाए तो ऐसे में जवाबदार कौन होगा? बीते कुछ दिनों में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक के बाद एक लोगों की तबीयत खराब होने लगी है और देखते ही देखते यह मामला भयावह त्रासदी में बदल गया है। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से मौतों और मरीजों की संख्या को लेकर स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही। स्थिति यह है कि मंत्री, महापौर और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और अधिकारी भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। वहीं बात करें आंकड़ों की, तो दूषित पानी पीने से 16 बच्चों सहित 201 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 15 लोगों की मौत हो गई है। और इन आंकड़ों की पुष्टि खुद MGM मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट से हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपने स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश किया है, जिससे बताया गया है कि गंदे पानी से अब तक सिर्फ 4 ही मौतें हुई हैं। इसी के साथ दूषित पानी की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पानी में वो बैक्टीरिया मिले हैं जो गटर में पाए जाते हैं, जिससे साफ है कि ड्रेनेज लाइन लीकेज के कारण पीने का पानी दूषित हुआ है। और अब जब इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने की बात आई, तो सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब परिषद से लेकर प्रदेश तक एक ही सरकार है, तो ऐसी लापरवाही होना व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको बता दें, ड्रेनेज के पानी में कई तरह के तत्व होते हैं। इनमें टॉयलेट से निकलने वाला मलमूत्र, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने के साबुन, फर्श साफ करने का लिक्विड, केमिकल इत्यादि चीजें होती हैं। ऐसे में अगर ये वेस्ट पीने के पानी की लाइन में मिक्स हो जाए तो टॉक्सिक केमिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें शिगेला, सैल्मोनेलिया, कॉलेरा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया बनते हैं। इन्हीं बैक्टीरियाज के कारण ऐसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं। अब इस दूषित पानी में इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है, इसके लिए स्पेशल कल्चर जांच की जानी है। इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार सुबह भागीरथपुरा पहुंचे, जहां मृतकों के परिजनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी भागीरथपुरा पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर इलाके का दौरा किया। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा जा रहा है और प्रशासन कुंभकर्णी की तरह नींद ले रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को कुप्रशासन का एपिसेंटर बताते हुए सरकार से प्रदेश में होने वाले अनेक मामलों पर जवाब मांगा है। तो सवाल अब ये उठता है कि हम चाहे कितने भी डिजिटल हो जाएं, कितने भी पुरस्कार और सम्मान क्यों ना हासिल कर लें, लेकिन जब आम नागरिक को जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत स्वच्छ पानी ही ना मिल पाए, तो ऐसे में विकास और उपलब्धियों का क्या अर्थ रह जाता है? आखिर जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही? ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।